सुप्रीम कोर्ट और उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। हम 30 जून को हर वर्ष इस महान पुरुष और महान सेनानी को याद करते हैं और उनके स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज हम भारतीय सेना के महान योद्धा कर्नल शेवांग रिंचेन को उनकी 29वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। कार्यक्रम के अगले हिस्से में जाने से पूर्व मैं आपको उनके जीवन पर संक्षिप्त प्रकाश डालना चाहता हूँ। कर्नल शेवांग रिंचेन का जन्म 11 नवंबर 1931 को सियाचिन ग्लेशियर के ऊंचे पहाड़ों में स्थित सुमूर गांव में हुआ था। युद्ध कौशल में महारत और युद्ध में सदैव आगे रहने की साहसिक परंपरा इन्हें विरासत में मिली थी। सुमूर गांव में इनके घर का नाम स्ताकरे था, जिसका लद्दाखी भाषा में अर्थ होता है टाइगर अर्थात चीता। कर्नल रिंचेन ने कम आयु में ही सेना में भर्ती होकर 1947-48 के युद्ध में अद्भुत साहस और वीरता का परिचय दिया और भारतीय सेना के सबसे कम उम्र के महावीर चक्र विजेता के रूप में निकले। 1962, 1965 और 1971 के युद्धों में उन्होंने असाधारण नेतृत्व, अदम्य साहस और रणनीतिक कौशल का प्रदर्शन किया। दौलत बेग ओल्डी, थोइस और तुर्तुक जैसे सामरिक क्षेत्रों की सुरक्षा और विकास में उनका योगदान आज भी भारतीय सेना के लिए प्रेरणा स्रोत है। 1971 के युद्ध में उनकी वीरता के लिए उन्हें दूसरी बार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। सियाचिन में स्थापित रिंचेन पोस्ट उनके अमर योगदान का प्रतीक है। यहाँ केवल एक औपचारिक समारोह में सम्मिलित होने के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं, बल्कि उस अमर योद्धा को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए उपस्थित हैं, जिसने अपने साहस, अदम्य इच्छा शक्ति और सर्वोच्च बलिदान से लद्दाख की धरती को सुरक्षित रखा तथा भारतीय सेना के इतिहास में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों से अंकित कर दिया। कुछ व्यक्तित्व समय के साथ स्मृतियों में धूमिल हो जाते हैं, किंतु कुछ ऐसे होते हैं जो स्वयं इतिहास बन जाते हैं। कर्नल शेवांग रिंचेन ऐसे ही युग पुरुष थे। उनका जीवन केवल वीरता की कहानी ही नहीं, बल्कि राष्ट्रभक्ति, नेतृत्व, कर्तव्यपरायणता और मातृभूमि के प्रति पूर्ण समर्पण और अनुपम कर्तव्य निष्ठा का एक जीता जागता उदाहरण है। आज उनकी पुण्यतिथि पर जब हम उनके स्मारक पर श्रद्धा के पुष्प अर्पित कर रहे हैं, तब हम केवल उनके अद्वितीय सैन्य योगदान को ही नहीं, बल्कि उन जीवन मूल्यों को भी नमन कर रहे हैं जिन्होंने उन्हें देश के महानतम वीरों की श्रेणी में स्थापित किया। Company strength of state forces. Indian Army took quite a long time to get to the Valley. Now, Nubra Valley had no presence of the state forces, so they wanted to raise volunteers, particularly belonging to Nubra Valley. And Colonel Rinchan was, as mentioned earlier, a student of 8th standard in high school Lake. He volunteered as a commandant of Nubra Guards. Nubra Guards, I think it was company strength or less than that, held the raiders from coming over to Leh by itself. And the raiders were held up in Nemo for 1 month by the state forces before the Indian Army landed in Leh. Now, in 1962, when I was a student of high school Leh, Colonel Rinchan was a Subedar in the state forces. And he had organized a mock ambush in Kiguta, I remember it. And we high school students were invited to enlist him. He was Subedar Rinchan of the state forces. The
this was a mock drill, representing what the Indian forces had done in Bazar Konka in 1948, and which repelled the raiders from village completely. Now, he was at the trigger of a light machine gun mounted on a tripod. The Pakistani raiders are coming through the gorge of Keguda. There were about 30-40 of them. डॉक्टर आंदोलिया कोने नमचा हमारे तुझे छेज मुझे ये वो छत मचा रहा यानी ये जब कुर्सी है जातो यहाँ ये जब चीज़ें से ना आते हैं ज़रा स्कोर ना 14 कोरे लोग सोच रहे हैं ये बांग ये तुझे छेज में ज़रा स्कोर ला कर्नल सेवांग रिचेन स्कोर ला अक्सर कमा जिम्सा जिससे मोल ज़ात संगे जैसे हमारा चिकन में क्या इन्ना बुझे ने फाल ला ने कर्नल सेवांग रिचेन मोल मिंचान तो आया माने चुगुज़ाने बेजाने सुविधा रिचेन तो सुविधा रिचेन मोल मिंचान तो yang aja kampang konstruksi tu pada sekolah ni ada zane ayat tu zane yang jen kone kakak itu zane nak serkan itu sama syariat itu. Ini testing ni mana yang lo mampu measure cewang bincang dan yang lo bisa. Testing ni kanel juga yang lo kacil super measure bukan mana. Takstik nasong, sebab ni lah lo kuasa. Tene stingjul ka matang sanga yuzama tene Colonel Sawang Jinchen tene MBC lampok nis nante matang lahse tene dakse contemporary matang history na sangne sang spogo matang lahse junte no tena chang shak nikya yang YouTube chikran matang kone no nangyal sabe tonja ka exercise pin Teo demba dejak matan same molten pinika nangchiga spao nis tamshin spo stagrapa family pe demba ma fakhar sporano Teo shkot pasamanye kone nangzang sangala ma kashi delekjin yang tukje chejin I jakpo lojum mejestia za tsepia nye yang spera mampo miju Colonel Saab Skola ये पर्सनल नरा कोने पो इंटरेक्शन चाहने चीज़ हों जो ना कोन मने मी खतांग जिक टांगपो जिक जुक से तो गया है माँ टांगपो मने ये हम चीज़ों ये अमन खुरा ज़्यादा मिल गया है मजा उन्हें तेरे ने ज़ारी चंदाम जाऊँ सों माँ करने से मने ते इसको ना मने इसको तो मिल मने स्टिंगमा चाप yang mata jal जाने मने नौ साम सोचते जाता साथ ते वो देंबा kone tene character nama teo ma takpo de pinane chi chenga ta me chenmo tumste am chungun la tene chungun sorse teo kon nama ne mirup teo skot pasana your precious time to grace this solemn occasion for the wreath laying ceremony of my late father. Although he left us 29 years back, but his contributions and sacrifices will continue to inspire generations to come. So he stood to protect the motherland at the tender age of 17 when he was just a schoolboy, and then he went on to fight all the 4 wars that time during his lifetime. Between India, China, and India, Pakistan, in 1948, 1962, 1965, and 1971. And every time he gave crushing blow to the enemy. And he recaptured 804 kilometers from the Pakistan occupied territory, including Turtuk, Tiakshi, Tham, and the surrounding villages. So he not only conquered all this area,
but he also won the hearts of the people of Turtuk, Yakshi and Thang, because they still remember him and honor him. In recognition of his courage and sacrifices, the government of India honored him with Bharatu Mahavir Chakra, Sena Medal and mention in dispatches. And thus, as already been spoken, being one of the 6 Indian soldiers to have been decorated. That time when he won the MVC for the second time, he was the only living one, because the other 3 other personnel was not there. Had already, they were sacrificed during the war. My sincere thanks to the dignitaries for apprising everybody about Colonel Sewang Rinchen and his contributions, so that the coming generations would be inspired. My deepest gratitude to the Indian Army for honoring and keeping the memories of my father alive. And the Army has renovated and maintained his ancestral home in Sumur and has converted it into a museum, and we are very grateful to them. And my deepest gratitude. ये आज लेफ्टिनेंट सेवांग जिनका 29th डेथ एनिवर्सरी जो है ऑब्जर्व किया गया है, उसको लेकर क्या? जी, उनका आज 29th डेथ एनिवर्सरी है। तो आज हर साल लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर और आर्मी की तरफ से ये हम पूरे फैमिली मेम्बर्स मिलके मनाते हैं। तो वैसे तो वो गुज़र के इतने साल हो गए हैं, लेकिन उनकी जो उपलब्धियां हैं, जो उन्होंने किया है, वो मुझे लगता है कि पूरे देश में मतलब उस टाइम बहुत दिक्कत सामना करना पड़ता था। सड़कें नहीं थी और पहाड़ों पे चढ़ के जाना था और राशन नहीं होता था, और वो अपने लोकल जूते में, लोकल कपड़ों में जाते थे, क्योंकि फ्रॉस्ट बाइट भी होता था। और उनको बहुत मुश्किल सामना करके, ऐसा ये नहीं था कि मतलब एकदम गाड़ी में जाके कैप्चर किया, ऐसा नहीं था। तो तब उन्होंने 17 साल की उम्र में सबसे पहले उनको पहला महावीर चक्र मिला था। तब वो आर्मी में नहीं थे, वो स्कूल बॉय था 17 साल का। तो उन्होंने तब देखा कि पाकिस्तानी इन्वेडर्स नुब्रा की तरफ से काफ़ी आगे हुंदर तक पहुंच चुके थे। तो फिर उन्होंने अपने साथ जितने भी जो लोकल्स को, वॉलंटियर्स को ऑर्गेनाइज़ किया और उनको नुब्रा गार्ड्स उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। तब कोई रेगुलर आर्मी नुब्रा में थे नहीं, तो उन्होंने फिर उनको पाकिस्तानी इन्वेडर्स को बिल्कुल धक्का मार के बाहर, मतलब काफ़ी देर तक दूर उनको पीछे हटा दिया। तो और उस टाइम वी वन द वॉर दैट टाइम। तो उस टाइम उनको पहला महावीर चक्र मिला था। तब तो वो बच्चा था 17 साल के। फिर आर्मी ने उनको आर्मी में इंडक्ट किया था, फिर उनको पोस्ट फैक्टो ये अवार्ड मिला था। सो ही इज़ द यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ महावीर चक्र टिल डेट। फिर उसके बाद 1962 में चाइना के साथ उनकी उन्होंने बहुत ये गलवान नाला और ये ग्लेशियर की तरफ से काफ़ी उन्होंने चाइना के साथ बहुत टक्कर लिया, और उन्होंने पोस्ट बाय पोस्ट चाइना के अगेंस्ट ऊंचा पोस्ट अपने तरफ बनाया। जहाँ जहाँ चाइना का पोस्ट था, उसी के ऑपोजिट उससे भी ऊंचा पोस्ट अपने तरफ किया। तो उनको इधर आने से थोड़ा सा ये हिम्मत कम होती थी। तो उस टाइम उनकी इन उपलब्धियों की वजह से उनको सेना मेडल मिला था। फिर 65 वॉर में भी उन्होंने कामयाबी हासिल की। तब उनको ये मेंशन इन डिस्पैचेस मिली थी। और जब 71 वॉर में तब वो मेजर थे आर्मी में। तब तुर्तुक, त्याक्षी, थांग और जितने भी जो चलुंका कॉम्प्लेक्स रिकैप्चर किया फ्रॉम पाकिस्तान। तो तब वो अकेले नहीं थे, उनके साथ उनके जो जवान थे, लद्दाख स्काउट्स के जवान, नुब्रा गार्ड, सब ने किया। वो अकेले नहीं, और लोकल जो पॉपुलेशन ने भी बहुत साथ दिया है।
इसकी वजह से उनको इतना कामयाबी मिली और उनको दूसरी बार महावीर चक्र मिला था। तो लेकिन तुर्क के लोग उनको अभी भी याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ उनको ये एरिया कैप्चर किया, उनको उनका दिल भी जीत लिया। तो वहाँ के लोग अभी भी उनको याद करते हैं। तो ये मेरे तरफ से सब जो यूथ है उनको मैसेज है कि देशभक्ति कायम रखें और आर्मी में सेवा करें और देशभक्ति कायम रखें। और छोटे छोटे बच्चों को उनकी कहानी सुननी चाहिए ताकि उनको थोड़ी सी हिम्मत आए और इंस्पिरेशन आए।